विवाह। दंडपानि नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी पुत्री थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें साल में पहुंच गई थी और दंडपानि उसके विवाह के बारे में विचार कर रहा था। प्रथा के अनुसार दंडपानि ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का आमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के पास भी एक आमंत्रण भेजा गया। सिद्धार्थ गौतम का 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए उतने ही इच्छुक थे। उन्होंने सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने और यशोधरा का पानी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना स्वीकार कर लिया। स्वयंवर में पधारे तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपानि अधिक प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उसे लगा कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति की लत लगी हुई है। वह एकांत को प्राथमिकता देता था। वह कैसे एक सफल सद्गृहस्थ बन सकेगा। यशोधरा ने निश्चय कर लिया था कि वह सिद्धार्थ गौतम से ही विवाह करेंगी। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या साधु संतों की संगति में रहना कोई अपराध था। यशोधरा ऐसा नहीं समझती थी। जब यशोधरा की माता को अपनी पुत्री के इस संकल्प का पता चला कि वह गौतम को छोड़ किसी और से विवाह नहीं करेंगी, तो उसने दंडपानि से कहा कि वह विवाह हेतु स्वीकृति दे दे। दंडपानि ने स्वीकृति दे दी। गौतम के प्रतिद्वंदी केवल निराश ही नहीं हुए, वरन उन्हें लगा कि उनका अपमान किया गया है। वे चाहते थे कि उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को वर का चुनाव करने से पहले किसी न किसी प्रकार की परीक्षा लेनी चाहिए थी, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। कुछ समय वे चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपानि तो यशोधरा को गौतम का चुनाव करने की अनुमति देगा नहीं और तब उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब दंडपानि असफल रहा तो उन्होंने साहस जुटाया और मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपानि को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न था, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे बताया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो यह उसके पिता, उसके परिवार तथा यशोधरा के लिए भी कितने अपमान की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम उसके तर्क से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उस प्रतियोगिता में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। प्रतियोगिता आरंभ हुई। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने बारी बारी से अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में गौतम की बारी आई, किंतु उसी का लक्ष्यभेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह संपन्न हुआ। शुद्धोदन और दंडपानि दोनों को प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बहुत प्रसन्न थे। वैवाहिक जीवन के लंबे समय के बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। पुत्र को रोकने के लिए पिता की योजनाएं। यद्यपि राजा प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया है और उसने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया है, फिर भी असित मुनि की भविष्यवाणी अब भी उसका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को जीवन के सुखों और काम भोगों में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोदन ने अपने पुत्र के रहने के लिए 3 महल बनवाए। एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु के लिए और तीसरा शीत ऋतु के लिए। उसने इन महलों को हर तरह की सुविधाओं और भोग विलास के साधनों से सुसज्जित कराया। हर महल के चारों ओर एक एक विशाल सुंदर बाग था, जिसमें नाना प्रकार के वृक्ष और फूल लगे थे। अपने कुल पुरोहित उदाई के परामर्श से उसने विचार किया कि कुमार के लिए एक अंतपुर की व्यवस्था की जाए, जिसमें अत्यधिक सुंदर स्त्रियां हो। शुद्धोदन ने तब उदाई से कहा कि वह उन षोडशियों को समझा दे कि वे किस प्रकार का आचरण करके जीवन के आनंद भोग हेतु कुमार का दिल जीत ले। उदाई ने अंतपुर की सुंदरियों को एकत्र करके उन्हें समझाया कि वे किस विधि से कुमार का दिल जीते। उन्हें संबोधित करते हुए उसने कहा, तुम सभी ललित कलाओं में दक्ष हो। तुम सभी
प्रणय संबंधी भावनाओं की भाषा को समझ पाने में प्रवीण हो। तुम सौंदर्य और लावण्य से युक्त हो। तुम अपनी शैली में दक्ष हो। तुम अपने रूप लावण्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर लिया है। तुम उन देवताओं को भी जाल में फंसा सकती हो जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही मोह सकती है। अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के कौशल द्वारा, अपने नाज नखरों से, रूप लावण्य से और अपने श्रेष्ठ सौंदर्य से पुरुषों की तो बात ही क्या, तुम स्त्रियों तक को भी मोह सकती हो। इस प्रकार दक्ष होते हुए तुम अपने अपने क्षेत्र में स्थित हो। तुम सबके लिए कुमार को मुग्ध कर काम रूपी बंधन में बांध लेना कोई कठिन कार्य नहीं है। तुम्हारा संकोचपूर्ण एवं कातर व्यवहार नववधुओं के योग्य होगा, जो लाज शर्म से आंखें बंद कर लेती है। क्या हुआ यदि यह नायक अपनी उन्नत महिमा के कारण महान है, तो भी स्त्री का बल और भी महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में एक महान ऋषि था जिसे देवता भी नहीं जीत सकते थे, लेकिन काशी की एक सुंदर वेश्या ने उस ऋषि को अपने रूप के बल पर तिरस्कृत किया और उसे अपने पैरों में गिरा लिया। वह महान ऋषि विश्वामित्र यद्यपि गहन तपश्चर्या में लीन था, तो भी मेनका नाम की अप्सरा ने उसे 10 वर्षों तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को ऐसी स्त्रियों ने निष्क्रिय बना दिया। इस नाजुक कुमार की तो बात ही क्या है। इस कुमार ने तो अभी तारुण्य में प्रथम पग ही बढ़ाया है। जब ऐसी स्थिति है तो तुम साहसपूर्वक प्रयास करो, ताकि राजा के परिवार की भावी पीढ़ी उससे अलग न होने पाए। सामान्य स्त्रियां साधारण आदमियों को मोह लेती है, किंतु सही अर्थों में स्त्रियां वे ही होती है जो कठोर स्वभाव के श्रेष्ठ मनुष्य को भी अपने वश में कर ले। राजकुमार को जीत पाने में स्त्रियां विफल। उदाई के ये शब्द सुनकर स्त्रियों के मन में उत्तेजना पैदा हो गई और कुमार को जीतने के लिए वे अपनी सीमा से आगे बढ़ गई, लेकिन अपनी भ्रू भंगिमाओं, अपने कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने नाज नखरों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद अंतपुर की उन षोडशियों को स्वयं पर कतई भरोसा नहीं था। लेकिन परिवार के पुरोहित उदाई के नियंत्रण और कुमार के कोमल स्वभाव तथा प्रेम मद की शक्ति के कारण उन्होंने पुनः स्वविश्वास प्राप्त कर लिया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गई और कुमार की स्थिति ऐसी कर दी जैसे हिमालय के जंगल में विचरते हुए हथिनी समूह से घिरे हुए हस्तिराज की होती है। उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार उस मनोहर उद्यान में ऐसे ही सुशोभित तथा जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य उद्यान में अप्सराओं से घिरा हो। उनमें से कुछ ने राग तिरेक से उसे धीरे से धकेलकर अपनी छातियों से दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना करते हुए उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। तब अपने कंधों को उसके ऊपर झुकाकर अपने लता जैसे हाथ उसके ऊपर रख दिए। कुछ दूसरियों ने अपने सुरागंध रक्तवर्ण होठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने इत्रों से भीगे वस्त्रों में उसे आज्ञा देने की मुद्रा में उसके दोनों हाथों को जोड़कर कहा, श्रृंगार का अनुष्ठान करो। दूसरी नीलांबर सुरा में मत होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ दिखाते हुए खड़ी हो गई, जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। कुछ अन्य सुंदरियां सुनहरे घुंघरुओं को छनछनाती इधर उधर घूम रही थी और अपने महीन वस्त्रावृत शरीर का प्रदर्शन कर रही थी। अन्य हाथों से एक अम्ब शाखा को पकड़ी झुकी हुई अपनी स्वर्ण कलश जैसे छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ
कमलों के बीच से निकलकर कमल लिए कमल नयनों वाली पद्म मुख राजकुमार के पास कमल देवी पद्मा के समान खड़ी थी। एक अन्य ने उचित हाव भाव के साथ सरल अर्थ वाला एक मधुर गीत गाया ताकि वह सैयद कुमार भी उत्तेजित हो जाए। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस मोह जाल में पड़े हो। एक अन्य ने अपने आभायुक्त मुखमंडल पर अपनी भ्रू रूपी कमान को पूरा तानकर कुमार की मुख मुद्रा की नकल बनाई, जैसे कि वह नायक की भूमिका निभा रही हो। एक अन्य सुंदर उभरी छाती और हवा में झूलती बालियों वाली जोर से हंसी, जैसे कह रही हो, यदि पकड़ सके तो मुझे पकड़े। जैसे ही वह चलने को हुआ, कुछ दूसरियों ने उसे पुष्पहारों की लड़ियों में बांध लिया, कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए अम्ब वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर वासना में डूबे हुए एक फूल दिखाया और पूछा, यह किसका फूल है। एक दूसरी ने पुरुष जैसे चाल और हाव भाव बनाकर कहा, हे स्त्री द्वारा पराजित, जाओ और इस पृथ्वी को जीतो। एक दूसरी ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए उत्तेजना में कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। स्वामी, मधु गंधी पुष्पों से ढके इस अम्ब फल को देखे, जिस पर कोकिला गाती है और लगती है जैसे कि वह स्वर्ण पिंजरे में कैद हो। यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखे जो प्रेमियों का शोक वर्धक है और जहाँ मधुमक्खियाँ ऐसे गुंजार करती है मानो वे अग्नि दग्ध हो। यहाँ आए और अम्ब लतिका से लिपटे इस तिलक वृक्ष जायफल को पेड़ को देखे मानो श्वेत वस्त्रों में कोई पुरुष किसी पीत वस्त्रधारिणी स्त्री से लिपटा हो। अंगूर रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित इस कुरुवक वृक्ष को देखे जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से रंजित हुआ हो। इस तरुण अशोक को देखे जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर से ढाके हैं। यह ऐसे खड़ा है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर लज्जा से गड़ा जा रहा हो। इस झील को ही देखे जिसके तट पर सिंदवार उगी है, मानो श्वेत वस्त्र में एक सुंदर रमणी लेटी हुई हो। स्त्री जाति का राजसी सामर्थ्य देखो, पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका नर पीछे पीछे चलता है मानो वह उसका दास हो। आओ मत्त कोकिल का संगीत सुनो जो गा रहा है और दूसरा कोयल अक्षरशः अनुकरण करते हुए अपनी स्वीकृति दे रहा हो। अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप में एक विचारशील व्यक्ति जैसे विचार न होते जो सदा यह विचारता रहता हो कि वह कितना बुद्धिमान है। इस प्रकार इन प्रेमासक्त बालाओं ने राजकुमार को हर तरह से घेरने का प्रयास किया। इतना किए जाने पर भी वह संयतेंद्रिय न प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया। उनकी वास्तविक अवस्था में देखकर राजकुमार ने बिना विचलित हुए एकाग्रचित्त होकर विचार किया, इन स्त्रियों में ऐसी क्या कमी है कि ये इतनी भी कल्पना नहीं कर सकती कि यौवन अस्थिर है। उनका जो भी सौंदर्य है बुढ़ापा उसका नाश कर देगा। इस प्रकार प्रलोभन का यह क्रम बिना किसी परिणाम के महीनों वर्षों तक चलता रहा।